तब भक्त प्रार्थना करते हैं, मेरे नयन के द्वार पर पलकों का वंदनवार है और चरण धोने के लिए अश्रु कलश तैयार है। आइए चुपचाप की देता निमंत्रण प्यार है, प्रिय मिलन का त्योहार ही मेरा जीवन आधार है। प्रिय मिलन का त्योहार ही मेरा जीवन आधार है, मेरा जीवन आधार है। यह भक्तों की पूजा है मेरी प्रिय श्रोताओं। जब प्रभु द्वार पर पधारते हैं तब हास्य में खेलते पुष्पों को उनके मुखारविंद पर न्योछावर कर देते हैं। प्रिय श्याम सुंदर जब द्वार पर पधारते हैं तब अंतःकरण में जलती हुई आरती रूपी भावनाओं का दीपक लेकर निरांजन करते हैं। यही प्रेमास्पद का सच्चा स्वागत है। अनंत भावनाओं के तारा मंडल में, अनंत भावनाओं के राज्य मंडल में भक्त नयनाभिराम घनश्याम का सत्कार करते हैं। मेरे प्रियजनों, हमने ऊपर देखा कि पद्मज अर्थात ब्रह्मा जी और पद्मजा अर्थात लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी ऐश्वर्य से अर्चन करते हैं और लक्ष्मी जी माधुर्य से अर्चन करती हैं। ब्रह्मा जी प्रभु के उपकार को याद करके अर्चन करते हैं और लक्ष्मी जी भगवान के प्रेम को याद करके अर्चन करती हैं। मेरे प्रियजनों, उपकार को याद करके पूजा की जाए तो वह माधुर्य है। ऐश्वर्य की पूजा में और माधुर्य की पूजा में अंतर है। ऐश्वर्य की पूजा बाह्य पूजा है और माधुर्य की पूजा आंतरिक पूजा है। बाह्य पूजा में तो कोई सिंहासन लावेगा तो कोई पूजा की सामग्री भी लाएगा, जबकि भक्तों की पूजा के माधुर्य में अंतःकरण में पूजन होता है। ऐश्वर्य के पूजन में अनेकानेक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। ब्रह्मा जी तो वेदज्ञ हैं, अतः जब वे भगवान की पूजा करते हैं तब अनंत वेदवाणी का उच्चारण करके करते हैं। माधुर्य के पूजन में तो प्रिय का नाम ही मंत्र है। के मधु मंत्र का मन कर रहा उच्चार है, आइए चुपचाप की देता निमंत्रण प्यार है। प्रिय मिलन का त्योहार ही मेरा जीवन आधार है। प्रिय मिलन का त्योहार ही मेरा जीवन आधार है। माधुर्य के पूजन में प्रेमास्पद प्रभु का अखंड नाम स्मरण ही मंत्रोच्चारण है। श्री लक्ष्मी जी अपने प्रेम रूपी धर्म के द्वारा भगवान की पूजा करती हैं। ब्रह्मा जी वेद रूपी धर्म से भगवान की पूजा करते हैं। एक मार्ग विधि विधान का है और दूसरा मार्ग है प्रेम का, अनुराग का और समर्पण का। भक्ति भी दो प्रकार की होती है मेरे प्रियजन, वेदी भक्ति और रागानुगा भक्ति। वेदी भक्ति में विधि विधान से पूजा की जाती है, रागानुगा भक्ति अंतःकरण में पूजा करती है। वेदी भक्ति में लोक और वेद की मर्यादा है और ब्रह्मा जी लोक वेद की मर्यादा के अनुसार ही भगवान की पूजा करते हैं। रागानुगा भक्ति में प्रेम की निर्मर्यादा है। लोक वेद की मर्यादा का उल्लंघन करके लक्ष्मी जी अर्चन करती हैं। वेदी भक्ति यह श्रुति और स्मृति का धर्म है। रागानुगा भक्ति यह भागवत धर्म है। भगवान के षड्गुणों में ऐश्वर्य के बाद का दूसरा गुण है वीर्य। धर्म में ही प्रभु का वीर्य है। भागवत धर्म कुछ अलग ही प्रकार का है। वह नवीन मार्ग है। उसका संबंध विधि विधान के साथ नहीं है, उसका संबंध तो भाव के साथ है। अतः यहाँ पद्मजार्चितम इस पद में भगवान के वीर्य धर्म का निरूपण किया गया है। मेरे प्रिय श्रोताओं, यहाँ गोपिकाएं कहती हैं, महाराज आपके चरणारविंद धरणी मंडन है, अर्थात आपके चरणारविंद पृथ्वी के श्रृंगार हैं। मंडन अर्थात शोभा। भगवान के चरणारविंद में भक्ति का निवास है। भक्ति सृष्टि का श्रृंगार है। अन्य कोई आभूषण नहीं पहनेंगे तो चलेगा, क्योंकि भक्ति नामक आभूषण समस्त जीवन को सुशोभित कर देता है, शोभा युक्त बना देता है। ललाट के तिलक की भांति इस भूतल पर जीवन को सुशोभित करने वाले समग्र साधनों में भक्ति तिलकायता है। वह ललाट में शोभा देने वाली है। धरणी मंडनम इस विशेषण में यश रूपी विभू के तृतीय धर्म का निरूपण किया गया है। चतुर्थ विशेषण है आपदिधेयम। इसमें प्रभु के श्री नामक धर्म का निरूपण किया गया है। सच्ची संपत्ति वही है जो विपत्ति में या आपत्ति में हमारी रक्षा करती है। चरण पंकजम यह पांचवा विशेषण स्वरूपोत्कर्ष का निरूपण करता है, अतः वह वैराग्य वर्धक है। कमल सुंदर हैं, शीतल हैं। कमल के गुण चरण में अनुभव किए जाते हैं।
सामान्य चरण की अपेक्षा भगवान के चरण कमल में विशेष अधिक गुण है कि वह अलौकिक हैं, परमानंद रूप हैं, भक्तिदायक और भाववर्धक हैं, ताप पाप के शामक हैं। ऐसे चरण कमल का जो दृढ़ आश्रय करता है उनका मन संसार की पकड़ को छोड़ देता है। मन में से संसार की पकड़ छूट जाती है, तब वैराग्य सहज और सरल रीति से साधा जा सकता है। मेरे प्रियजनों, संतम यह छठा विशेषण भगवान के छठे ज्ञान रूप धर्म का निरूपण करता है। ज्ञान स्वभाव के ऊपर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है। जब स्वभाव पर विजय प्राप्त हो जाता है तो मन अपने आप शांत, स्तब्ध और स्वच्छ बन जाता है। 5 प्रकार से उपकार करते हैं। प्रणत की लौकिक कामना का नाश करते हैं। प्रणतस्य कामम जति खंडयति इति प्रणतम। ऐश्वर्य का दान। प्रभु के चरण 5 प्रकार से उपकार करते हैं। पहला है प्रणत की लौकिक कामना का नाश करते हैं। प्रणतस्य कामम जति खंडयति इति प्रणतम। दूसरा ऐश्वर्य का दान करते हैं। और तीसरा है शरणागत की इच्छा की पूर्ति, कामदम। मेरे प्रिय श्रोताओं, चौथा है श्रृंगार शोभा को बढ़ाने वाले। और 5वां भक्त के त्रिविध तापों का शमन करने वाले हैं। जब प्रभु धरती पर चरण धरते हैं तब धरती की शोभा बढ़ जाती है। अतः प्रभु के चरणारविंद को धरणी मंडनम कहा गया है। प्रभु के चरणारविंद अक्षर ब्रह्म हैं। वह अक्षर ब्रह्म ही जब आनंद रूप में प्रकट होते हैं तब धरणी की शोभा अभिवृद्ध हो जाती है। ऐसे चरणारविंद के स्पर्श से भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है और वह आध्यात्मिक और आधिदैविक बन जाता है। इस प्रकार प्रभु के चरणारविंद का प्रताप हमें भौतिक संसारासक्ति से निकालकर आध्यात्मिक और आधिदैविक जीवन का दान देता है। इसीलिए भगवान ब्रज में नंगे पैरों विहार करके ब्रज भूमि को अपने चरणों का स्पर्श प्रदान करते हैं और उसे मंडित करते हैं। यहाँ प्रभु के यश धर्म का निरूपण किया गया है। मेरे प्रिय श्रोताओं, गोपिकाएं कहती हैं, हे नंद नंदन, आपका चरणारविंद ध्येयमापदी भी है, अर्थात आपका चरणारविंद आपत्ति में ध्यान करने योग्य है। जिस प्रकार डूबा हुआ व्यक्ति नाव में बैठकर उत्तीर्ण हो जाता है, तिर जाता है, उसी प्रकार चरणारविंद रूपी नाव में भवसागर से पार ले जाने की शक्ति है। दुनिया के सारे दुखों में भी अवलंबन रूप एकमात्र प्रभु का चरणारविंद ही है। इसलिए भगवान ने गीता में अर्जुन को आज्ञा की है, तू समस्त धर्मों का त्याग करके एकमात्र मेरी ही शरण में आ जा और तू मेरे चरण रूपी नाव का अवलंबन लेकर भव सागर से पार हो जा। इसमें प्रभु का श्री नामक धर्म अभिव्यक्त किया गया है। मेरे प्रियजनों, भगवत चरणारविंद आधिहन अर्थात अनंत आधियों को, मन की पीड़ाओं को दूर करते हैं। यह प्रभु के ज्ञान नामक धर्म का निरूपण है। भगवत चरणारविंद शंतमम अर्थात सकल सुखों का दान करते हैं। यह भगवान के वैराग्य नामक धर्म का निरूपण किया गया है। मेरे प्रियजनों, गोपिकाएं भगवान से निवेदन कर रही हैं, आपके अलौकिक षड धर्मों से युक्त ऐसे आपके चरणारविंदों को हमारे वक्षस्थल पर पधराइए। हम भी अपना जीवन भगवान के चरणारविंदों में अर्पित कर दें। मेरे प्रियजनों, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब है मेरा, सरकार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब है मेरा, सरकार तुम्हारे हाथों में। गोपीजन भगवान के चरणारविंदों को अपने हृदय पर पधराने की इच्छा करते हैं। प्रभु के चरणारविंद का ध्यान ज्ञानी करते हैं, योगी करते हैं और प्रेमी भी करते हैं, क्योंकि भगवान के चरणारविंद में हृदय के पाप, ताप और संताप को नष्ट करने की क्षमता है, शक्ति है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में भगवत चरणारविंद का यशोगान किया गया है। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ये यशोगान श्रीमद् भागवत जी के 11 स्कंध में किया गया है। प्रभु का स्वरूप सच्चिदानंदमय है, अतः भगवत चरणारविंद भी सच्चिदानंदमय है। प्रभु का स्वरूप षडधर्म युक्त है, अतः भगवान के चरणारविंद भी षडधर्म युक्त हैं। इस श्लोक में गोपिकाएं प्रभु को 2 रूपों में संबोधित करती हैं, हे रमण, हे आधिहन। मेरे प्रियजनों, यहाँ द्विधा संबोधन करने का यह कारण है
कि प्रत्येक मनुष्य को दो वस्तुएं अभीष्ट होती हैं, दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। सारा संसार इन दो वस्तुओं की प्राप्ति निवृत्ति हेतु ही सदा सर्वत्र प्रयत्नशील दिखाई देता है। मण पद के द्वारा सुख का आधिक्य दर्शाया गया है और आदिहन पद के द्वारा दुख का निर्वर्तन व्यक्त किया गया है। मनुष्य को शारीरिक पीड़ा की अपेक्षा मानसिक पीड़ा अधिक सताती है। एक बार व्यक्ति शारीरिक पीड़ा को तो फिर भी सहन कर लेता है, परंतु मानसिक कष्ट उसके लिए असह्य हो जाता है। मानसिक परिताप आदि कहलाता है। इस दुख की उत्पत्ति स्वयं मन ही करता है और मन ही उस दुख का शमन भी करता है। यह दुख कहीं बाहर से नहीं आता है मेरे प्रियजनों, परंतु वह तो मन में ही जागृत होता है और मन स्वयं ही अग्नि है और मन स्वयं ही अग्नि का शामक जल भी है। श्रीमद् भागवत जी के 11 स्कंध में भिक्षु गीता है। एक भिक्षु ने दुनिया को सिखाया, आपका मन ही आपको दुख देता है, आपका मन ही आपको सुख प्रदान करता है। मन की गति विचित्र है। जिस प्रकार सर्प की गति टेढ़ी मेढ़ी होती है, स्वाभाविक रूप से कुटिला है, उसी प्रकार मन की गति भी टेढ़ी मेढ़ी और स्वभाव कुटिला है। तो मेरे प्रियजनों, इस संसार के रहस्य को एक बार जाना जा सकता है, दुनिया का पार पाया जा सकता है, परंतु मानव के मन का पार पाना अशक्य है। गागर में सागर की भांति छोटे से मन में सारा संसार समाविष्ट हो जाता है। मानव का अस्तित्व जितना बाहर दिखाई देता है, उससे अनंत गुना उसके मन में है। जैसे पृथ्वी के अंतर में वृक्षों की जड़ें बहुत गहरी होती हैं और ऊपर तो छोटे छोटे अंकुर ही दिखाई देते हैं, ऐसे ही मन की भी स्थिति है। यदि मनुष्य का मन राजा बन जाए तो जीवन की लगाम मनुष्य के हाथ में आ जाए। आज तो हमारा जीवन मन के हाथ में है, हम पर मन अधिकार जमा कर बैठा है, जबकि महापुरुषों का जीवन उनके अपने ही हाथों में होता है। मन महापुरुषों का सेवक बनकर रहता है और हमारा स्वामी बनकर रहता है। मेरे प्रिय श्रोताओं, यहाँ गोपिकाएं कहती हैं, हे श्याम सुंदर, जब आप पधारते हैं तब हमारा हठीला, चंचल और संसारिक वासनाओं में उछला हुआ मन स्थिर हो जाता है। आप चित चोर हैं, आप माखन चोर हैं, आप हमारे मन को चुरा लेते हैं, आप हमारे मन पर नियंत्रण करते हैं और हमारे जीवन को सरलता से चलाते हैं। इसीलिए आपका नाम मनमोहन है। मेरे प्रियजनों, मन को भी मोहित हो जाने की इच्छा उत्पन्न हो जाए, ऐसे आप मनमोहन हैं। हम किसी भी पुष्प बाग में रह रहे हों तो सुंदर गुलाब के पुष्प को देखकर मन उसे तोड़ने के लिए मचल जाता है। गुलाब के आसपास माली ने गुलाब की सुरक्षा हेतु कांटों को लगाया हुआ है, अतः कांटों से विध जाने के भय से हम गुलाब तक नहीं पहुंच पाते हैं। तथापि जो व्यक्ति साहस करके कांटों की डोर को हटाकर डाली के कांटों को भी काट देता है, उसके हाथ में गुलाब खिलता है। यह जगत भी भगवान के द्वारा निर्मित फूल बाग है। भगवान ने हमें इस बगीचे में विहार करने के लिए ही तो भेजा है। इसी जगत रूपी बगीचे में से हमें सुगंधित, सुकोमल और आनंदमय भगवान उपलब्ध हो सकते हैं। उन आनंदमय भगवान की प्राप्ति के लिए हमारे आसपास छाए हुए दुख रूपी कांटों की बागड़ को हमें हटाना होगा, डोर को हमें हटाना होगा। यह दुख तभी दूर होते हैं जब भगवान कृपा करते हैं। अतः यहाँ दो संबोधन दिए गए हैं मेरे प्रिय श्रोताओं, हे रमण, हे आदिहन, हे श्याम सुंदर। जिस प्रकार गर्मी से तपे हुए को जल से छिड़काव करने से उसे शांति मिलती है, उसी प्रकार हे श्याम सुंदर आप भी हमें अमृत पान करवाइए। भगवान की अपेक्षा भगवान का चरण महान है। आपत्ति में मात्र ध्यान करने से वे आपत्ति को दूर करते हैं। जिस प्रकार आपका चरणारविंद शरणागत ब्रह्मा, लक्ष्मी, पृथ्वी और ध्यान करने वालों के लिए उपकारी है, उसी प्रकार हमारे भी पाप, ताप और संताप को दूर करके हम पर भी उपकार कीजिए। हमारी इतनी सी प्रार्थना है प्रभु, आप स्वीकार कीजिए। मेरे प्रिय श्रोताओं, यहाँ पर ये 13वें श्लोक का विश्राम किया जा रहा है और विश्राम से पूर्व यहाँ श्री सूरदास जी बाबा ने बड़ा सुंदर पद कहा है, नाथ अनाथन की सुध लीजे, तुम बिनु दीन दुखित है गोपी, बेग ही दर्शन दीजे।
नाथ अनाथन की सुध लीजे। नैनन जल भर आए हरि बिनु ऊधो को पतिया लिख दीजे। सूरदास प्रभु आस मिलन की